जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। भोले बाबा की कृपा आपको कैसे मिलेगी? यदि आप भी शंकर भगवान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान की पूजा पाठ करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मंदिर जाते हुए, जो एक लोटा जल लेकर के अवश्य जाते हैं। लड़कियाँ और माताएं, बहनें और बूढ़े इत्यादि को भी मैंने देखा है कि वो लोग भी मंदिर जाते हैं और एक लोटा जल और फूल इत्यादि लेकर के वो ज़रूर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। तो यह भी अच्छी बात है, आप जाया करें। लेकिन अभी ये जो महीना है ना, श्रावण मास का, यह शंकर भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना है। इस महीने में आप भोले शंकर बाबा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? आप प्रत्येक दिन मंदिर जाएं और बाबा को फूल और प्रसाद और बेलपत्र, धूप इत्यादि आप और दीपक इत्यादि लगा करके आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इतना पूजा पाठ करने के बाद आप वहाँ पे मंदिर में बैठ करके थोड़ी देर भगवान का चिंतन करिए। नहीं तो आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते रहिए। जब भी आपको समय मिले तो आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप बोलते रहेंगे तो भगवान की कृपा आप पर निश्चित ही होगी। भोले बाबा बहुत ही प्यारे और भोले हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी कृपा आप पर करेंगे। हाँ, पर यह एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे लोग पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन उनका मन कहीं और रहता है, ध्यान कहीं और रहता है। पूजा पाठ भी कर रहे हैं और गलत आचरण भी कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में जो आपने जो पूजा की है ना, वो सब निष्फल हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो पूजा पाठ भी करते हैं और फिर गंदे आचरण भी करते हैं। फिर शराब भी पीएंगे और फिर सिगरेट भी पीएंगे और फिर यहाँ पार्टी करना है, वहाँ पार्टी करना है, यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है। तो फिर इससे जो भी आपकी जो पूजा पाठ है ना, वह सब नष्ट हो जाएगा और वह निष्फल हो जाती है। फिर वो जो पूजा है वो किसी काम का नहीं रहता। फिर आप अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करते रहिए। सत्कर्म का मतलब यह है कि आप अच्छे मार्ग पर चलिए, झूठ मत बोलिए और किसी को धोखा मत दीजिए और नेक कार्य करिए, अच्छे कर्म करिए। किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। अपने काम से काम आप रखेंगे और अच्छा मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही बाबा की कृपा आप पर होगी। और कृपा का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके छोटे मोटे काम बन जाए। नहीं, आपको खुद समझ में भी तो आना चाहिए कि हाँ, मुझ पर कृपा हो रही है, भगवान की कृपा है, कुछ तो कृपा है जो मेरे काम, बड़े बड़े काम आपके बन रहे हैं। आपको ऐसा अनुभव हो। सिर्फ पूजा पाठ करने से मेरा या कोई आपको की जो भक्ति है उसको कम करना नहीं है। आप पूजा पाठ करिए, लेकिन अच्छे यदि आप कर्म करेंगे ना तो आपको खुद स्वयं अनुभव होंगे कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो कुछ तो मुझे मिल रहा है, कुछ तो मुझे प्राप्त हो रहा है। नहीं तो आप करते रहिए पूजा पाठ और चढ़ाते रहिए जल और करते रहिए अपने मनमानी तरीके से पूजा पाठ, कोई मतलब ही नहीं आएगा। आप जितना पूजा पाठ कर लें, फिर यदि आप शाम को जाके शराब पिएंगे ना तो फिर वो जो आपको पूजा है वो कोई काम का नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। आप हो सकता है पार्टी कर लेंगे तो वहाँ पे आप नॉन वेज इत्यादि भी आप खा लेंगे तो फिर वो पूजा व्यर्थ हो जाएगी आपकी। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, हमेशा ही बचना है। ये नहीं कि मैंने ये नहीं कहूँगा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो श्रावण मास लग गया है तो भैया शराब और नॉन वेज नहीं खाना क्योंकि श्रावण मास लग गया, तो उनकी पार्टी जो है कि अभी एक दिन पहले ही हो गई होगी। अभी ऐसे आज से सावन लग गया है, कल संडे था तो कल ही उनकी पार्टी हो गई होगी कि भैया आज से सोमवार शुरू हो रहा है। अच्छा, पहले क्या शंकर भगवान नहीं थे? अब आज से शंकर भगवान रहेंगे तुम्हारे लिए। एक महीने तो आप नहीं खाओगे, फिर बाद में तो आपको खाना ही है और आपको पीना ही है। तो फिर मतलब कैसे, क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि एक महीने सिर्फ शंकर भगवान है, बाकी दिन नहीं है, बाकी दिन कृपा नहीं होती है? तो फिर आप ऐसे इस तरह से पूजा करेंगे तो आपको सिर्फ श्रावण मास में ही आपको भगवान का सानिध्य मिलेगा। फिर अन्यथा आपको बाद में फिर जब आप फिर वही गंदे आचरण करेंगे तो फिर आपको कैसी कृपा करेंगे? मानो यदि श्रावण मास में आपको आपके ऊपर कृपा भी हो जाती है तो फिर एक महीने ही होगी, फिर आगे तो आपको फिर वो गलत कर्म आप करेंगे तो फिर आपको कैसे भगवान
की कृपा आपको प्राप्त होगी। कृपा का मतलब ऐसा है कि आपको वो कृपा आपको स्पष्ट दिखाई दे कि हाँ कुछ तो है जो मेरे काम बना रही है। ऐसी कृपा आप सब पर हो, आपको भी ऐसा अनुभव हो, विश्वास हो भगवान पर, दृढ़ विश्वास हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा शंकर भगवान आप पर जरूर कृपा और दया करेंगे। तो आप इस प्रकार से शंकर भगवान को प्रसन्न आप भी करिए और बाबा आपके निश्चित ही आपके सकल मनोरथ बाबा पूर्ण करेंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय शिव शंकर।